संबंध। इस प्रकार से कर्म करने वाला भक्ति प्रधान कर्मयोगी पापों से लिप्त नहीं होता और कर्म प्रधान कर्मयोगी का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। यह सुनने पर इस बात की जिज्ञासा होती है कि कर्म योग का यह अंतःकरण शुद्धि रूप इतना ही फल है या इसके अतिरिक्त कुछ विशेष फल भी है, एवं इस प्रकार कर्म न करके सकाम भाव से शुभ कर्म करने में क्या हानि। अतएव अब इसी बात को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए भगवान कहते हैं कि युक्त कर्म फलम तक्य तत्वा शांतिमा न प्रवृत्ति नैष्टिकम अयुक्तः कामकारेण फले सक्के। भगवान भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बनता है। प्रश्न 8वें श्लोक में युक्त शब्द का अर्थ ही सांख्य योगी किया गया है, फिर यहाँ उसी युक्त शब्द का अर्थ कर्म योगी कैसे किया गया। उत्तर, शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार हुआ करता है। इसी न्याय से गीता में युक्त शब्द का भी प्रयोग संज्ञानुसार भिन्न भिन्न अर्थों में हुआ है। युक्त शब्द युज धातु से बनता है जिसका अर्थ जुड़ना होता है। दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक में युक्त शब्द संयमी के अर्थ में आया है। छठे अध्याय के 8वें श्लोक में भगवत प्राप्त तत्व ज्ञानी के लिए 17वें श्लोक में आहार विहार के साथ होने से और चित्त के अर्थ में और 18वें श्लोक में ध्यान योगी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है तथा 7वें अध्याय के 22वें श्लोक में वही श्रद्धा के साथ होने से संयोग का वाचक माना गया है। इसी प्रकार इस अध्याय के 8वें श्लोक में वह सांख्य योगी के अर्थ में आया है। वहाँ समस्त इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर अपने को कर्तापन से रहित मानने वाले तत्वज्ञ पुरुष को युक्त कहा गया है। इसलिए वहाँ का अर्थ सांख्य योगी मानना ही ठीक है। परंतु यहाँ युक्त शब्द सब कर्मों के फल का त्याग करने वाले के लिए आया है, अतएव यहाँ इसका अर्थ कर्म योगी ही मानना होगा। प्रश्न, यहाँ नैष्ठिक शांति, यहाँ नैष्ठिकी शांति का अर्थ भगवत प्राप्ति रूप शांति कैसे किया गया। उत्तर, नैष्ठिकी शब्द का अर्थ निष्ठा से उत्पन्न होने वाली होता है। इसके अनुसार कर्म योगी निष्ठा से सिद्ध होने वाली भगवत प्राप्ति रूप शांति को नैष्ठिक शांति कहना उचित ही। प्रश्न, यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ प्रमादी, आलसी या कर्म नहीं करने वाला न करके सकाम पुरुष कैसे किया गया। उत्तर, कामना के कारण फल में आसक्त होने वाले पुरुष का वाचक होने से यहाँ अयुक्त शब्द का अर्थ सकाम पुरुष मानना ही ठीक है। प्रश्न, यहाँ बंधन का क्या अभिप्राय है। तर सकाम भाव से किए हुए कर्मों के फल स्वरूप बार बार देव मनुष्य आदि योनियों में भटकना ही बंधन है। संबंध, यहाँ यह बात कही गई कि कर्म योगी कर्म फल से न बंधकर परमात्मा की प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष फल में आसक्त होकर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है, किंतु यह नहीं बतलाया कि सांख्य योग का क्या होता है। अतएव अब सांख्य योग की स्थिति बतलाते हैं। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही नव द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। प्रश्न, जब सांख्य योगी शरीर इंद्रिय और अंतःकरण को माया में समझता है, इनसे उसका कोई संबंध ही नहीं रह जाता, तब उसे देही और वशी क्यों कहा गया। उत्तर, यद्यपि सांख्य योगी का उसकी अपनी दृष्टि से शरीर इंद्रिय और अंतःकरण से कुछ भी संबंध नहीं रहता, वह सदा सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही अभिन्न रूप से स्थित रहता है। तदापि लोक दृष्टि में तो वह शरीरधारी ही दिखता है, इसलिए उसको देही कहा गया है। इसी प्रकार 14वें अध्याय के 20वें श्लोक में गुणातीत के वर्णन में भी देही शब्द आया है तथा लोक दृष्टि से उसके मन, बुद्धि और इंद्रियों की चेष्टाएं नियमित रूप से शास्त्रानुकूल लोक संग्रह के उपयुक्त होती है, इसलिए उसे वशी कहा है। प्रश्न, यहाँ एवं किस भाव का द्योतक है। सांख्य योगी का शरीर और इंद्रियों में अहम भाव न रहने के कारण उनके द्वारा होने वाले कर्मों का वह कर्ता नहीं बनता और ममत्व न रहने के कारण वह करवाने वाला भी नहीं बनता। अतः न कुर्वन् और न
कार्यान के साथ एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि सांख्य योगी में अहंता ममता का सर्वथा अभाव होने के कारण व्यक्ति प्रकार भी शरीर, इंद्रिय और मन आदि के द्वारा होने वाले कर्मों का करने वाला या करने वाला कभी नहीं बनता। प्रश्न, यहाँ 9 द्वारे पूरे आस्थे अर्थात 9 द्वारों वाला शरीर रूप पूर्व में रहता है, ऐसा अन्वय न करके 9 द्वारे पूरे सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य अर्थात 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूर्व में सब कर्मों को मन से छोड़कर इस प्रकार अन्वय क्यों किया गया? 9 द्वारों वाले शरीर रूप पूर्व में रहने का प्रतिपादन करना सांख्य योगी के लिए कोई महत्व की बात नहीं, बल्कि उसकी स्थिति के विरुद्ध है। शरीर रूप पूर्व में तो साधारण मनुष्य की भी स्थिति है ही, इसमें महत्व की कौन सी बात है? इसके विरुद्ध शरीर रूप पूर्व में यानी इंद्रिय आदि प्रकृति वस्तुओं में कर्मों के त्याग का प्रतिपादन करने से सांख्य योगी का विशेष महत्व प्रकट होता है, क्योंकि सांख्य योगी ही ऐसा कर सकता है, साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। अतएव जो अन्वय किया गया है वही ठीक। प्रश्न, यहाँ इंद्रियादि के कर्मों को इंद्रियादि में छोड़ने के लिए न कहकर 9 द्वारों वाले शरीर में छोड़ने के लिए क्यों कहा? उत्तर, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका और 1 मुख, ये 7 ऊपर के द्वार तथा उपस्थ और गुदा ये 2 नीचे के द्वार, इंद्रियों के गोलक रूप इन 9 द्वारों का संकेत किए जाने से यहाँ वस्तुतः सब इंद्रियों के कर्मों को इंद्रियों में ही छोड़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि इंद्रियादि समस्त कर्म कारकों का शरीर ही आधार है। अतएव शरीर में छोड़ने के लिए कहना कोई दूसरी बात नहीं। जो बात 8वें और 9वें श्लोक में कही गई है वही यहाँ कही गई है, केवल शब्दों का अंतर है। वहाँ इंद्रियों की क्रियाओं का नाम बतलाकर कहा है, यहाँ उनके स्थानों की ओर संकेत करके कहा है, इतना ही भेद है, भाव में कोई भेद नहीं। प्रश्न, यहाँ मन से कर्मों को छोड़ने के लिए कहने का क्या अभिप्राय? उत्तर, स्वरूप से सब कर्मों का त्याग कर देने पर मनुष्य की शरीर यात्रा भी नहीं चल सकती, इसीलिए मन से विवेक बुद्धि के द्वारा कर्तव्य कार्य यित्व का त्याग करना ही सांख्य योगी का त्याग है। इसी भाव को स्पष्ट करने के लिए मन से त्याग करने के लिए कहा है। प्रश्न, श्लोकार्थ में कहा गया है वह सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है, परंतु मूल श्लोक में ऐसी कोई बात नहीं आई, फिर अर्थ में यह वाक्य ऊपर से क्यों जोड़ा गया? उत्तर, आस्ते यानी कि स्थित रहता है, इस क्रिया को आधार की आवश्यकता है। मूल श्लोक में उसके उपयुक्त शब्द न रहने पर भाव से अध्याहार कर लेना उचित ही है। यहाँ सांख्य योगी का प्रकरण है और सांख्य योगी वस्तुतः सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में ही सुख पूर्वक स्थित हो सकता है, अन्यत्र नहीं, इसलिए ऊपर से यह वाक्य जोड़ा गया। संबंध, जबकि आत्मा वास्तव में कर्म करने वाला भी नहीं है और इंद्रियों से करवाने वाला भी नहीं है, तो फिर सब मनुष्य अपने को कर्मों का कर्ता क्यों मानते हैं और वे कर्म फल के भोगी क्यों नहीं होते? न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभाव वस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। प्रश्न, यहाँ प्रभु पद किसका वाचक है तथा मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल के संयोग की रचना सृष्टि कर्म कर्ता परमेश्वर नहीं करते, इस कथन का क्या भाव है? उत्तर, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वाचक यहाँ प्रभु पद है, क्योंकि श्लोकों में यहाँ कहीं भी परमेश्वर को सृष्टि रचना आदि कर्मों का कर्ता बतलाया गया है, वहाँ सगुण परमेश्वर के प्रसंग में ही बतलाया गया है। परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन की रचना नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि मनुष्यों का जो कर्म में कर्तापन है वह भगवान का बनाया हुआ नहीं है। अज्ञानी मनुष्य अहंकार के वश होकर अपने को उनका कर्ता मान लेते हैं। मनुष्यों के कर्मों की रचना भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि अमुक शुभ या अशुभ कर्म अमुक मनुष्य को करना पड़ेगा, ऐसी रचना भगवान नहीं करते, क्योंकि ऐसी रचना यदि भगवान कर दें तो विध निषेध शास्त्र ही व्यर्थ हो जाए तथा उसकी कोई सार्थकता ही नहीं रहे। कर्म फल के संयोग की रचना भी भगवान नहीं करते। इस कथन का यह भाव है कि कर्मों के साथ संबंध मनुष्यों का ही अज्ञान वश जोड़ा हुआ है। कोई तो आसक्तिवश उनका कर्ता बनकर और कोई कर्म फल में आसक्त होकर अपना संबंध कर्मों के साथ जोड़ लेते हैं। यदि इन तीनों की रचना भगवान की
की हुई होती तो मनुष्य कर्म बंधन से छूट ही नहीं रहता, उसके उद्धार का कोई उपाय ही नहीं रह जाता। अतः साधक मनुष्य को चाहिए कि कर्मों का कर्तापन पूर्वोक्त प्रकार से प्रकृति के अर्पण करके या भगवान के अर्पण करके अथवा कर्मों के फल और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कर ले। यही सब भाव दिखलाने के लिए कहा है कि परमेश्वर मनुष्यों के कर्तापन, कर्म और कर्म फल की रचना नहीं करते। प्रश्न, यहाँ स्वभाव ही बरतता है, इसका क्या प्रयोजन है? उत्तर, आत्मा का कर्तापन, कर्म और कर्मों के फल से वास्तव में कोई संबंध नहीं और परमेश्वर भी किसी के कर्तव्य आदि का रचना नहीं करते, तो फिर ये सब कैसे देखने में आ रहे हैं? इस जिज्ञासा पर यह बात कही गई है कि सत, रज और तम तीनों गुण, राग, द्वेष आदि समस्त विकार, शुभाशुभ कर्म और उनके संस्कार, इन सब के रूप में परिणित हुई प्रकृति अर्थात स्वभाव ही सब कुछ करता है। प्राकृतिक जीवों के साथ इसका अनादि सिद्ध संयोग है, जिससे उनमें कर्तव्य भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात अहंकार से मोहित होकर वे अपने को उनका कर्तापन मान लेते हैं तथा इसी से कर्म और कर्म फल से भी उनका संबंध हो जाता है और वे उनके बंधन में पड़ जाते हैं। वास्तव में आत्मा का इनसे कोई संबंध नहीं है, यही इसका अभिप्राय है। संबंध, जो साधक समस्त कर्मों को और कर्म फलों को भगवान के अर्पण करके कर्म फल से अपना संबंध विच्छेद कर लेते हैं, उनके शुभाशुभ कर्मों के फल के भागी क्या भगवान होते हैं? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, नादत्ते कस्यचित् पापं च न चैव सुकृतं भुम अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। प्रश्न, यहाँ विभु पद किसका वाचक है और वह किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करता, इस कथन का क्या अभिप्राय? उत्तर, विभु पद सबके हृदय में रहने वाले और संपूर्ण जगत का अपने संकल्प द्वारा संचालन करने वाले सर्वशक्तिमान सगुण निराकार परमेश्वर का वाचक है। वह किसी के पुण्य पापों को ग्रहण नहीं करते। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि यद्यपि समस्त कर्म उन्हीं की शक्ति से मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं, सबको शक्ति, बुद्धि और इंद्रियां आदि उसके कर्मानुसार ही प्रदान करते हैं, तथापि वे उनके द्वारा किए हुए कर्मों को ग्रहण नहीं करते, अर्थात स्वयं उन कर्मों के फल के भागी नहीं बनते। प्रश्न, इसी अध्याय के अंतिम श्लोक में और 9वें अध्याय के 24वें श्लोक में तो भगवान ने स्वयं यह कहा है कि संपूर्ण यज्ञ और तपों का भोक्ता मैं हूँ। फिर यहाँ यह बात कैसे कही कि भगवान किसी के शुभ कर्म की ग्रहण नहीं करते? उत्तर, सारा विश्व सगुण परमेश्वर का स्वरूप, इसलिए देवतादि के रूप में भगवान ही सब यज्ञों के भोक्ता हैं, किंतु ऐसा होने पर भी वास्तव में भगवान कर्म और कर्म फल से सर्वथा संबंध रहित है। इसी भावों को स्पष्ट करने के लिए यहाँ यह बात कही गई है कि भगवान किसी के पुण्य पापों का ग्रहण नहीं करते। अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य आदि के स्वरूप में समस्त यज्ञों के भोक्ता होने पर भी तथा भक्तों द्वारा अर्पण की हुई वस्तुएं और क्रियाओं को स्वीकार करते हुए भी वास्तव में उन सब से उसी प्रकार संबंध रहित है जैसे जन्म लेकर भी भगवान अज हैं, सृष्टि रचना आदि कर्म करते भी अकर्ता ही हैं। अतः यहाँ यह कहना उचित ही है कि भगवान किसी के शुभ कर्मों को ग्रहण नहीं करते। प्रश्न, अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब जीव मोहित हो रहे हैं, इस कथन का क्या अभिप्राय है? यहाँ यह शंका होती है कि यदि वास्तव में मनुष्यों का या परमेश्वर का कर्मों से और उनके फलों से संबंध नहीं है, तो फिर संसार में जो मनुष्य समझते हैं कि अमुक कर्म मैंने किया है, यह मेरा कर्म है, मुझे इसका फल मिलेगा, यह क्या बात है? इसी शंका का निवारण करने के लिए कहते हैं कि अनादि सिद्ध अज्ञान द्वारा सब जीवों का यथार्थ ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए वे अपने और परमेश्वर के स्वरूप को तथा कर्म के तत्वों को न जानने के कारण अपने में और ईश्वर में कर्ता, कर्म और कर्म फल के संबंध की कल्पना करके मोहित हो रहे हैं। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमम तेषामादित्य वज्ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। परंतु जिनका यह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। प्रश्न, यहाँ तू का क्या अभिप्राय है? 15वें श्लोक में यह बात कही कि अज्ञान द्वारा ज्ञान के आवृत हो जाने के कारण सब मनुष्य मोहित हो रहे हैं। यहाँ उन साधारण मनुष्यों से
आत्म तत्व के जानने वाले ज्ञानियों को पृथक करने के लिए तू का प्रयोग किया गया। प्रश्न, यहाँ अज्ञानम के साथ तत् के प्रयोग का क्या अभिप्राय? उत्तर, 15वें श्लोक में जिस अज्ञान का वर्णन है, जिस अज्ञान के द्वारा अनादिकाल से सब जीवों का ज्ञान आवृत है, जिसके कारण मोहित हुए सब मनुष्य आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानते, उसी अज्ञान की बात यहाँ कही जाती है। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अज्ञान के साथ तत् विशेषण दिया गया है। अभिप्राय यह है कि जिन पुरुषों का वह अनादि सिद्ध अज्ञान परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, वे मोहित नहीं। प्रश्न, यहाँ सूर्य का दृष्टांत देने का क्या अभिप्राय है? जिस प्रकार सूर्य अंधकार का सर्वथा नाश करके दृश्य मात्र को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही यथार्थ ज्ञान भी अज्ञान का सर्वथा नाश करके परमात्मा के स्वरूप को भली भांति प्रकाशित कर देता है। जिनको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वे कभी किसी भी अवस्था में मोहित नहीं होते। संबंध, यथार्थ ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह बात संक्षेप में कहकर अब 26वें श्लोक तक ज्ञान योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त होने के साधन तथा परमात्मा को प्राप्त सिद्ध पुरुषों के लक्षण, आचरण, महत्व और स्थिति का वर्णन करने के उद्देश्य से पहले यहाँ ज्ञान योग के एकांत साधन द्वारा परमात्मा की प्राप्ति बतलाते हैं। तद बुद्ध यस्तात्मान निष्ठास्तंत परायणा गच्छन्तय पुनरावृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। जिनका मन तद्रुप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रुप हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एका भाव से स्थित है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। प्रश्न, मन का तद्रुप होना क्या है और सांख्य योग के अनुसार किस प्रकार अभ्यास करते करते मन तद्रुप होता है? उत्तर, सांख्य योग यानी कि ज्ञान योग का अभ्यास करने वाले को चाहिए कि आचार्य और शास्त्र के उपदेश से संपूर्ण जगत को मायामय और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समझकर तथा संपूर्ण अनात्म वस्तुओं के चिंतन को सर्वथा छोड़कर मन को परमात्मा के स्वरूप में निश्चल स्थिति करने के लिए उनके आनंदमय स्वरूप का चिंतन करे। बार बार आनंद की आवृत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करे कि पूर्ण आनंद, अपार आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, ध्रुव आनंद, नित्य आनंद, बोध स्वरूप आनंद, ज्ञान स्वरूप आनंद, परम आनंद, महान आनंद, अनंत आनंद, सम आनंद, अचिंत्य आनंद, चिन्मय आनंद, एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण है। आनंद से भिन्न अन्य कोई वस्तु ही नहीं है। इस प्रकार निरंतर मनन करते करते सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन का अभिन्न भाव से निश्चल हो जाना मन का तद्रुप होना है। प्रश्न, बुद्धि का तद्रुप होना क्या है और मन तद्रुप होने के बाद किस तरह के अभ्यास से बुद्धि तद्रुप होती है? उत्तर, उपयुक्त प्रकार से मन के तद्रुप हो जाने पर बुद्धि में सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप का प्रत्यक्ष के सदृश निश्चय हो जाता है। इस निश्चय के अनुसार निधिध्यासन यानी कि ध्यान करते करते जो बुद्धि की भिन्न सत्ता न रहकर उसका सच्चिदानंद घन परमात्मा में एकाकार हो जाना है, वही बुद्धि का तद्रुप हो जाना। प्रश्न, तन्निष्ठा अर्थात सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित किस अवस्था का नाम है तथा मन और बुद्धि दोनों के तद्रुप हो जाने के बाद वह कैसी होती? उत्तर, जब तक मन और बुद्धि प्रयुक्त प्रकार से परमात्मा में एकाकार नहीं हो जाते, तब तक सांख्य योग की परमात्मा में अभिन्न भाव से स्थिति नहीं होती, क्योंकि मन और बुद्धि आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम में मुख्य कारण है। अतएव उपयुक्त प्रकार से मन के परमात्मा में एकाकार हो जाने के बाद साधक की दृष्टि से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाना एवं ध्याता, ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी का अभाव होकर केवल मात्र एक वस्तु सच्चिदानंद घन परमात्मा का ही रह जाना सांख्य योगी का तन्निष्ठ होना अर्थात परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हो। प्रश्न, तत्परायणा यह पद किनका वाचक? उपयुक्त प्रकार से आत्मा और परमात्मा के भेद भ्रम का नाश हो जाने पर जब सांख्य योग की सच्चिदानंद घन परमात्मा में अभिन्न भाव से निश्चल स्थिति हो जाती है, तब वस्तुतः परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की सत्ता रहती ही नहीं। उसके मन, बुद्धि, प्राण आदि सब कुछ परमात्मा
की हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद घन परमात्मा के साक्षात उपरोक्त ज्ञान द्वारा उनमें एकता प्राप्त कर लेने वाले पुरुषों का वाचक यहाँ तत्परायणा पद है। प्रश्न, यहाँ तत् शब्द का अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा कैसे किया गया? पूर्व श्लोकों में परम के साथ तत् विशेषण आया है। वहाँ यथार्थ ज्ञान द्वारा जिस परम तत्व का साक्षात्कार होना बतलाया गया है, उसी से यह श्लोक का तत् शब्द संबंध रखता है। अतएव प्रकरण के अनुसार उसका अर्थ सच्चिदानंद घन परमात्मा करना ही उचित है। प्रश्न, यहाँ ज्ञान निर्धूत कल्मषा पद में आया हुआ ज्ञान शब्द किस ज्ञान का वाचक है? कल्मष शब्द का और निर्धूत शब्द का क्या अर्थ? 16वें श्लोक में जिस ज्ञान को अज्ञान का नाशक और परमात्मा को प्रकाशित करने वाला बतलाया है, उस यथार्थ तत्व ज्ञान का वाचक यहाँ ज्ञान शब्द। शुभाशुभ कर्म तथा राग द्वेष की अवगुण एवं विपक्षेप और आवरण, इन सभी का वाचक कल्मष शब्द, क्योंकि ये सभी आत्मा के बंधन में हेतु होने के कारण कल्मष अर्थात पाप ही है। इन सब का भली भांति हो जाना निधूत शब्द का अर्थ। अभिप्राय यह है कि उपयुक्त प्रकार से साधन से प्राप्त यथार्थ ज्ञान के द्वारा इनके फल, इनके मल, छेप और आवरण स्वरूप समस्त पाप भली भांति नष्ट हो गए हैं, जिनमें उन पापों का लेश मात्र भी नहीं रहा जो सर्वथा पाप रहित हो गए हैं। वे ज्ञान निर्धूत कल्मष पुनरावृत्ति को प्राप्त होना क्या है? तत्पद को प्राप्त होकर योगी न नहीं लौटता। 16वें श्लोक में परम के नाम से कहा है। में का वर्णन कहीं क्षय सुख, निर्वाण ब्रह्म, तम सुख, परम गति, परम धाम, अवैध और कहीं दिव्य परम पुरुष के नाम से आया है। उस यथार्थ ज्ञान के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त होना ही अपुनरावृत्त को है।